दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स में काफी बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है और ब्रेकआउट के बाद में काफी अच्छी तेजी हमको इन सभी कंपनीज में देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी के समय की बात करें तो अभी के समय काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में और अपर बॉटम के साथ में ये सभी के सभी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सी कंपनी कितने रिस्की है, किस कंपनी में ज्यादा रिस्क है और किस कंपनी में कम रिस्क है, कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बनी है और कौन सी कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए बनी है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। फर्स्ट कंपनी का नाम है पावर इंडिया, जिसको हम हिताची एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ को देखते हैं। 165 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि कम होकर 100 करोड़ का होता है। उसके बाद में 200 करोड़ का सीधा डबल के साथ में जंप मिलता है। अभी की बात करें तो 150 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का है। यानी कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ तो है बट कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम इसके स्टॉक के प्राइस को देखें तो बहुत ही भारी मात्रा में और कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। 20 की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं, अप्रैल की 719 रुपए का स्टॉक था मात्र, जो कि अभी कंसिस्टेंसी के साथ में बढ़ता हुआ 3500 पर पहुंच चुका है। उसके पीछे के रीजन को जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के अंदर कुछ खास ग्रोथ नहीं है, मतलब प्रॉफिट के अंदर कुछ खास ग्रोथ नहीं है, फिर भी स्टॉक इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो भी कंपनी दोस्तों डीमर्जर होकर आउट होती है, ये अलग कंपनी बन जाती है और उनके प्रॉफिट की ग्रोथ अगर अच्छी होती है तो उनमें शानदार तेजी बनती है। तो प्रॉफिट की ग्रोथ चलो इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं डीमर्जर इस कंपनी का हुआ था। अब यहाँ पर आप रीजन देख सकते हैं कि क्यों स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। नोट करिए, ऑर्डर्स कंपनी के पास में बहुत ही ज्यादा है। अडानी ग्रीन के अंदर भी देखने को मिला था, अडानी पावर के अंदर भी ये देखने को मिला था कि कंपनी के पास में ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। तो इसी वजह से कंपनी के स्टॉक के प्राइस में काफी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। तो कंपनी के पास में सेक्टर के चलते हैं, सेक्टर के अंदर जो एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। साथ में कंपनी भी अपने एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करेगी कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी कामकाज कर पाए, अपने ऑर्डर्स को कंपनी फुलफिल कर पाए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि बाजार फ्यूचरिस्टिक है, बाजार को फ्यूचर का पता लग रहा है। इस वजह से बाजार ने ऑर्डर देखकर इसकी वैल्यूएशन काफी अच्छी सेट कर रखी है, साथ में इसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देती है। अब क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बनी है? मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो कहना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल। और इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हम पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेंगे सारे खेल इसके। पॉलिसी अगर चेंज हो जाती है या सरकार चेंज हो जाती है या कुछ भी चेंज हो जाता है इस तरह का, तो फिर कंपनी के स्टॉक्स में जिस तरह से तेजी आ रही है उसी तरह से मंदियां भी दिखाई देगी जो भी पावर सेक्टर की कंपनीज है। इस प्रकार की कंपनी इसमें शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कहना अभी के समय थोड़ा सा मुश्किल है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 3 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 6 महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए, 1 साल तक के लिए भी आप चाहे तो इन कंपनीज में बने रह सकते हैं। बट इनको आपको ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो 2-3% आप इन सभी कंपनीज को देकर चल सकते हैं। 3580 के आसपास की क्लोजिंग है। ब्रेकआउट देगा तो 4000 तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 4000 पर ये इसको एक रेसिस्टेंस मिला था। उसके बाद में अच्छी खासी तेजी आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ को लेके थे। 410 करोड़ का प्रॉफिट है, 410 करोड़ का, 457 का होता है, 738 का होता है। बहुत ही शानदार ग्रोथ है। 844 का मेंटेन करता है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से देखिए 400 का प्रॉफिट 700 800 का होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के अंदर कोई कमी आएगी। प्रॉफिट मेंटेन होता है और बढ़ता है। 844 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद में 919 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। सेल्स की ग्रोथ की कंपाउंडिंग देखे तो बहुत ही लाजवाब है, प्रॉफिट की ग्रोथ की कंपाउंडिंग देखे तो बहुत ही औसम है। और साथ में कंपनी के CAGR रिटर्न्स को देखे तो 41% की CAGR के साथ में पिछले 10 साल में कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी है। 5 साल के भी काफी लाजवाब है और 3 साल के भी काफी कमाल के हैं। 1 साल के थोड़े से वीक है बाजार की गिरावट की वजह से। अगर आपको 10 साल में 41% के साथ में कंपाउंडिंग मिलेगी तो आपका पैसा कितना गुना होगा यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। 1 साल पहले का प्राइस है 109 रुपए का या 106 रुपए का, 100 रुपए का मोटा मोटी इसको मान सकते हैं। अभी का स्टॉक का प्राइस पहुंच चुका है 3500 रुपए का, यानी आपका पैसा कितना गुना बढ़ा यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए कि बीच बीच में करेक्शंस होते हैं, बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के मौके आते हैं। यहाँ पर काफी बार इन्वेस्टमेंट करने की कंपनी ने मौके दिए थे और अभी भी एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का इसमें मौका मिला था। हमने काफी बार इसको इस लेवल पे डिस्कस किया था सपोर्ट के रूप में, क्योंकि कंपनी मार्केट की लीडर है एग्रो केमिकल के फील्ड के अंदर। बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स को इसने कमा के दिए हैं। एग्रो केमिकल की बात करें तो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, एग्रीकल्चर बहुत ही एसेंशियल है, तो इस प्रकार की कंपनी ग्रो करेगी। और साथ में डोमेस्टिक प्रेजेंस भी अच्छी है, एक्सपोर्ट भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है, तो डॉलर वैल्यू का भी कंपनी को काफी अच्छा फायदा मिलता रहता है। अब इसके प्राइस एक्शन को लेकर तो इसमें पहले भी काफी बार ब्रेकआउट मिला है। 3400 के आसपास की क्लोजिंग है। 1000 का एक लेवल था जो काफी बार कंपनी ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद में जैसे ही ब्रेकआउट होता है काफी अच्छी तेजी आप इसमें नोट कर सकते हैं। कोविड की वजह से गिरा था, अदरवाइज इसमें ब्रेकआउट बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन हुआ था। तो वीकली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। अभी बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के लेवल के आसपास है, तो इस कंपनी को यस हम लॉन्ग टर्म की कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि सेक्टर लॉन्ग टर्म वाला है, प्रॉफिट की ग्रोथ लॉन्ग टर्म वाली है और कंपनी के परफॉर्मेंस भी बिल्कुल लॉन्ग टर्म वाले हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स। तो डेटा पैटर्न का भी डेटा एक बार हम देख लेते हैं। 8 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद में 21 करोड़ का प्रॉफिट, यानी 8 से लेकर सीधा 16 गुना भी नहीं, मतलब 16 करोड़ भी नहीं, 2 गुना भी नहीं, सीधा 21 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का बनता है। उसके बाद में वापस से कंपनी का प्रॉफिट मल्टीपल होता है 56 करोड़ का, 94 करोड़ का और 98 करोड़ का। तो अभी प्रॉफिट एकदम से थोड़ा सा रुक चुका है। बाकी लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की ग्रोथ को देखें तो यस, यहाँ पर आप देखिए लॉन्ग टर्म की ग्रोथ कितनी है, 163, बहुत ही बड़ी ग्रोथ है। सेल्स की ग्रोथ में भी कोई कमी नहीं है। बट यहाँ पर रिटर्न्स को देखें तो कोई भी रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। अब ऐसा क्या है इस कंपनी के अंदर जो इतनी शानदार ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में या कंपनी की सेल्स में अवेलेबल है? तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, डिफेंस कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिफेंस जो बाकी कंपनीज है उनको, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं सरकारी जो भी एक तरह से कंपनीज होती है उनको, या सरकार को भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीडिंग डिफेंस ओरिएंटेड कंपनी है जो कि एक तरह से अपने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है। स्पेस प्लेटफॉर्म हो गया, एयर जो एक तरह से हम बोल सकते हैं आर्मी हो गई, एयरविंग हो गई, स्पेस हो गया, या फिर सी में जो भी एक तरह से हम पनडुब्बियां रखते हैं पाकिस्तान के लिए, तो उस तरह की जो सॉल्यूशंस होते हैं ये कंपनी प्रोवाइड कर जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटिटी है डिफेंस के अंदर। रेवेन्यू में हमने देख लिया 43% के साथ में बढ़ चुके, और भी काफी सारी चीजें हमने देखी। प्रॉफिट की ग्रोथ भी इसकी काफी कमाल की है। इस कंपनी के पास में ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं, कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे ऑर्डर्स कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं, और ये डेटा थोड़ा सा पहले का है, लेकिन अभी के भी डेटा को देखें तो ऑर्डर्स की कंपनी के पास में कोई भी कमी नहीं है। तो ये रीजन है कंपनी के स्टॉक का अच्छा परफॉर्म करने का। 896 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पर आप नोट करिए डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट ये दे सकता है, ये डबल बॉटम बोल सकते हैं इसको, या डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें मिल सकता है। पहला लेवल यही होगा जो 900 रुपए का है, 900 का ब्रेक करेगा, उसके बाद में 1000 तक जाने की कोशिश करेगा। एक ट्रेंड लाइन ब्रेक उसको ऊपर वाली भी करनी है। तो ये दोनों ब्रेकआउट होते हैं तो काफी बड़ी तेजी आप इसमें मान सकते हैं। अब क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए? मेरे हिसाब से ये कंपनी मीडियम टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी तक कोई डिफेंस कंपनी ने ऐसा कोई वेल्थ क्रिएट करके नहीं दी है पिछले 10-20 साल में। बट अभी की सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, क्योंकि सरकार मोस्टली डिफेंस पर एक्सपेंड करिए, या हम बोल सकते हैं स्पेंड करिए, थोड़ा सा खर्चा करिए। और अगर ऐसे रहता है तो बिल्कुल डिफेंस कंपनीज बहुत अच्छा ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है। तो इन सभी कंपनीज को रिव्यू करना पड़ेगा, और इन सभी कंपनीज में छोटा मोटा पैसा डेफिनेटली लगाया जा सकता है। अभी कुछ मल्टीपल होने की फायदा उठाया जा सकता है, मतलब इनके स्टॉक्स के प्राइस यहाँ से कई गुना हो सकते हैं स्टार्टिंग फेज में, तो उसका फायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। इसके बाद में अगली कंपनी को डिस्कस करते हैं। कंपनी का नाम है यूरेका फोर्ब। अब सबसे पहले इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ को देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, बट प्रॉफिट नहीं था अनफॉर्चुनेटली। 1 करोड़ का नुकसान, 1 का नुकसान, 1 का नुकसान, 2 का नुकसान। उसके बाद में सीधा 3 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया है। तब ऐसे काफी सारे कमेंट आते हैं कि सर कुछ ऐसी कंपनी बताइए जो बिल्कुल अपनी इनिशियल फेज में है, जो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, और उन कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो उस तरह की कंपनीज ये है, आप इसके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम कंपाउंड ग्रोथ को देखें तो बहुत ज्यादा दिखेगी, क्योंकि लॉस से प्रॉफिट में आती है, तो सेल्स की ग्रोथ भी ज्यादा दिखती है और प्रॉफिट की ग्रोथ भी ज्यादा दिखती है। यहाँ पर स्टॉक के सीएजी रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। अब ये कंपनी कामकाज क्या करती है दोस्तों? ये कंपनी कामकाज करती है वाटर प्यूरिफायर के सेगमेंट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरेका फोर्ब्स यानी एक्वा गार्ड, इसका एक अवार्ड विनिंग या फ्लैगशिप प्रोडक्ट हम मान सकते हैं। काफी लोगों ने सुना होगा एक्वा गार्ड के बारे में। इसके बाद में सेकंड पॉइंट को देखें तो जुबिलेंट फूड के जो सीईओ थे प्रतीक पोता जी, उन्होंने रिजाइन किया था जुबिलेंट फूड से, और इस कंपनी के अंदर उन्होंने एंट्री की थी। एंट्री करते ही इसमें रिवर्सल होता है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, क्योंकि प्रतीक जी जैसे भी जुबिलेंट फूड के अंदर एंटर हुए थे उसके बाद में कंपनी के स्टॉक में काफी अच्छी तेजी मिली थी। कंपनी की प्रॉफिट 4 चांद के साथ, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं प्रॉफिट के अंदर 4 चांद लग गए थे। बहुत ही ज्यादा तेजी से इनके आने के बाद में प्रॉफिट भाग गए थे। तो बाजार को ऐसा लग रहा है कि इनके आने के बाद में इस कंपनी का भी प्रॉफिट ऐसे भागेगा, और एक्वा गार्ड यहाँ से भी काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है। बट अभी के कंपनी के फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से इतने कुछ खास स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलते हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये ट्रैक आपको करना पड़ेगा कि क्या कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या। अगर आपको इस प्रकार की कंपनी के ऊपर बैट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट इसमें जब भी मिलेगा 500 रुपये के ऊपर क्लोजिंग होगी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में, तो चाहे तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट फिर भी अगर किसी को बहुत ही रिस्की कंपनी चाहिए तो उसके ऊपर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद में अगली कंपनी को डिस्कस करते हैं। कंपनी का नाम है राज रतन। राज रतन ने अपनी इन्वेस्टर्स की जेब में काफी सारे रिटर्न डाल दिए, क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने बहुत ही कम समय में कमा के दिए हैं। उसके पीछे का रीजन है प्रॉफिट की ग्रोथ। दोस्तों जब भी कोई कंपनी बहुत तेजी से भागे, सिंपल से जा रहा है, उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ को देख लेना। अगर प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है इट मीन्स वो कंपनी टिका हुआ है, टिकेगी। प्रॉफिट की ग्रोथ के बढ़ने की वजह से अगर कंपनी का स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉफिट की ग्रोथ ही खराब है, कोई न्यूज की वजह से स्टॉक का प्राइस भाग रहा है, तो वो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। तो यहाँ पर आप टिकाऊनेस देख सकते हैं इसके अंदर प्रॉफिट की 33 करोड़ का है, 53 करोड़ का, 124, 137। तो प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। कंपाउंडिंग में देखें तो 44% के साथ में भागा है पिछले 10 साल में कंपनी का मुनाफा,
और अगर हम कंपनी के रिटर्न्स को देखें तो 62% के शानदार सीजीआर पिछले 10 साल के दिखाई देते हैं और 3 साल के भी अच्छे हैं, 5 साल के भी काफी कमाल के हैं। अगर कोई कंपनी का स्टॉक 62% के सीजीआर के साथ में भागता है तो आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10 साल पहले स्टॉक का प्राइस था 9 रुपए के आसपास, अभी कितना है 1000 के भी ऊपर। तो इतना पैसा छपता अगर आप इस प्रकार की कंपनीज को पकड़ लेते हो तो। अभी भी इसका दोस्तों मार्केट कैप काफी कम है, अभी भी ज्यादा देर तो लगती नहीं है मुझे हुई है। इसी तरह से कंपनी के प्रॉफिट भागेंगे तो यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ इसमें मिल सकती है। बट इस प्रकार की जो भी कंपनीज है, जो भी ऑटो वाली कंपनीज है, उसमें आपको कभी भी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये कंपनी कामकाज करती है ऑटोमोबाइल के सेगमेंट के अंदर। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं जो भी एक तरह से वायर्स होते हैं जो टायर्स में यूज किए जाते हैं, उसमें ये कंपनी मार्केट की लीडर है। 1989 से कंपनी बनी हुई थी। तो यही रीजन है स्टॉक की प्राइस की ग्रोथ का। हमने डिस्कस किया था 1000 के लेवल पर, क्योंकि ये एक इसका छोटा मोटा या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा था। पहले सपोर्ट पे लेता है सपोर्ट, उसके बाद में रेसिस्टेंस को हिट करता है। कल परसों भी डिस्कस किया था अगर ब्रेकआउट मिलता है अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में तो वहां पे भी ले सकते हैं। बाकी अगर इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ब्रेकआउट के ऊपर विचार कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 1000 पे वापस मिल जाए तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें तेजी तो मिली थी बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ब्रेकआउट हमेशा देखना है क्लोजिंग बेसिस पर। ओपन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्लोजिंग के टाइम पर आप 2:30-3 बजे या 3 बजे के आसपास देखो ब्रेकआउट मिलता है या नहीं मिलता, उस हिसाब से प्लान करो। तो जिसके पास में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो येस, लगता है अगर ऑटोमोबाइल अच्छा करेगा तो ये कंपनी भी अच्छा कर सकती है, तो उस हिसाब से इसको ट्रैक करना पड़ेगा। छोटे मोटे वेटेज के साथ में इसमें आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं। इसके बाद में अगली कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन। तो सबसे पहले इसके भी प्रॉफिट की ग्रोथ को देखते हैं। 9 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि गिरगट 6 करोड़ का होता है। उसके बाद में सीधा 22 करोड़ का क्यों होता है? एनर्जी वाली कंपनी है। एनर्जी वाली कंपनीज में जिस तरह से सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसके बाद में कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ चुकी है और उसी की वजह से इन्वेस्टर्स की जेब में भी काफी सारी एनर्जी आ चुकी है। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में भी काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी है जिन्होंने भी एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर आप देखिए 43 करोड़ का, उसके बाद में 57 करोड़ का। तो प्रॉफिट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। कंपाउंडिंग ग्रोथ को देखो तो यहाँ पर देखिए बहुत कमाल की है। सेल्स की ग्रोथ लाजवाब है। सीजीआर रिटर्न्स की बात करें तो ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। 3 साल के रिटर्न्स आप देखिए 160% के रिटर्न्स नहीं है। सीजीआर के साथ में कंपनी का स्टॉक भाग रहा है। साथ में प्रमोटर जी को ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी धूम मचा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कंटिन्यूसली प्रमोटर इसमें खरीदारी पे खरीदारी करते जा रहे हैं। इंटरव्यू मैंने सुना है इनके प्रमोटर का कि जो भी इनको डिविडेंड मिलता है, जिस डेट पे डिविडेंड मिला उसी डेट पर ये अपनी ही कंपनी के स्टॉक खरीद लेते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इनकी कॉमेंट्री में मुझे पर्सनली दिखाई दे रहा है। साथ में अगर हम इसको एक तरह से क्रॉस चेक करें कि क्या यही खरीद रहे या और कोई खरीद रहा है, तो एफआई भी इसमें दबाकर खरीदारी कर रही है और पब्लिक इसमें दबाकर बिकवाली कर रही है। अब तेजी के पीछे का एक और रीजन है, इसका कोई कंपटीशन स्टॉक मार्केट में नहीं है। एकमात्र कंपनी यहाँ पर आपको इसी का नाम दिखाई देगा और कोई कंपनी नहीं है। अब आपको लगेगा कि सर पावर जनरेशन में तो बहुत सारी कंपनीज है, बट ये कंपनी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये कंपनी क्या करती है, छोटे मोटे काम भी कर लेती है। मतलब किसी और कंपनी का पावर प्लांट किसी ने लगा रखा है तो उसको भी ये सर्विस कर देती है। मतलब एक तरह से इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसकी लिस्टिंग होती है 2019 को। कुछ खास इसमें तेजी नहीं आती है क्योंकि जिसे हमने IEX में देखा था, बाकी पावर कंपनीज में देखा था, ई व्हीकल्स की कंपनीज में देखा था, उस समय कुछ कंपनी के अंदर दमखम नहीं था। लेकिन जैसे पॉलिसी चेंज होती है वैसे ही आप देखिए कंपनी का प्रॉफिट कैसे भागा और कंपनी का स्टॉक भी कैसे भागा। अभी की क्लोजिंग को देखें तो 890 के आसपास की क्लोजिंग है, 890 के आसपास की क्लोजिंग है। और इसको हमने काफी बार डिस्कस किया था इन लेवल्स पे, इस लेवल पे भी तो अभी तो काफी ऊपर आ चुका है। लेट्स सी कि इसमें ब्रेकआउट होता है और अपने अगले ऑर्बिट में जाता है या फिर नहीं, तो चाहे तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो यस, सभी शॉर्ट टर्म के लिए जिस तरह से जो भी मैंने अडानी ग्रीन के बारे में कहा, पावर कंपनी के बारे में कहा, पहली कंपनी के बारे में कहा, सब ये जो कंपनीज है एनर्जी वाली कंपनीज, पावर सेक्टर वाली कंपनीज, कुछ क्वार्टर्स के लिए देखना पड़ेगा और कुछ क्वार्टर्स के लिए देखना पड़ सकता है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आप 3-3 महीने में इनको ट्रैक करते रहिए, नंबर्स कैसे आ रहे हैं वो सब चीजें देखिए। अगर आपको लगता है 1-2 क्वार्टर्स खराब आ रहे हैं पावर सेक्टर की जो भी कंपनीज है उनके अंदर कुछ खास तेजी नहीं आ रही, स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो वहां पे बिल्कुल आपको अपने प्रॉफिट को भी बुक करना पड़ेगा। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए भी प्ले कर सकते हैं कि स्टॉक सपोर्ट पे खरीदिए, रेसिस्टेंस पे बेचिए, वैसा भी आप इनमें खेल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतने। अगर आपको भी इसी प्रकार के चार्ट के ऊपर टेक्निकल स्टडी करनी या फिर आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अवेलेबल हो जाएगा, चाहे तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इससे पहले की वीडियोस की बात करें तो आज के मात्र 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी चैनल पर। आपने अगर इनको अभी तक देखा नहीं तो इनको भी देख सकते हैं। कल के बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।